welcome to our channel Study Point AKKS, which gives you better study for your bright future। तो इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक की पोयम का नेम है फायर एंड आइज़। सो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसे कर दें ताकि हमारी वीडियो और अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलते हैं हमारी पोएम फायर एंड आइस की तरफ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो अब हम देखेंगे इस पोएम में क्या क्या हो रहा है। जैसा कि आपने पहले हमारी वीडियो को देखा कि हमने पहले वीडियो में बताया है डस्ट ऑफ स्नो, तो वो भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखी थी। तो अब ये पोएम हम देखते हैं इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ने क्या बताया है। देखते हैं हमारी पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कहते हैं कि ये जो धरती है, पृथ्वी, संसार मतलब पूरा वर्ल्ड है, ये कैसे ख़त्म होगा? फायर से, यानी कि आग से, जल के ख़त्म होगा। और कुछ कहते हैं सम से इन आइज़, कैसे ख़त्म होगा? बर्फ़ से, जम के, मतलब बर्फ़ पूरे संसार को घेर लेगी, जम के ख़त्म हो जाएगा। अब क्या लिखा है? फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज वो फेवर फायर। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ने टू थिंग्स को सिम्बलाइज किया है। देखिए वो टू थिंग्स है डिज़ायर और हेटेड। अब देखिए ये जो डिज़ायर है ना, ज़रूरत, इसके मीन्स होता है ज़रूरत। ये ना ग्रीडी में बदल जाती है, लालच में बदल जाती है धीरे धीरे। अब देखिए ये जो पोएट है ना, उन्होंने इसे कंपेयर भी करा है किसके साथ? फायर और आइस के साथ, जो कि ये पोएम का नाम है। अब हम अपने पोएम की तरफ चलते हैं। अब रॉबर्ट फ्रोस्ट बोल रहे हैं, पर उन्होंने जो डिज़ायर को टेस्ट किया है ना, यानी उन्होंने ना देखा है लोगों की ज़रूरत को, उन्होंने पहचाना है। अब देखिए यहाँ पोएट बोल रहे हैं आई होल्ड विथ दोज वो फेयर फायर, वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, यानी जो कहते हैं कि आग से ख़त्म होगा ये संसार। तो अब हम देखते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। अब पेरिस मीन्स होता है डाई, ख़त्म हो जाना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। देखिए अब यहाँ पे आइस की बात हो रही है और इधर देखिए हेट की बात हो रही है। तो वो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसे कंपेयर किया है। देखिए जैसे डिज़ायर को फायर से कंपेयर किया है ना, वैसे इन दोनों को कंपेयर किया है। देखिए अब इन्होंने लिखा है पेरिस ट्वाइस, मतलब कि अगर मान लीजिए ये वर्ड दो बार ख़त्म होता है, दो बार पेरिस होता है, तो अब देखिए टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब इसका मीन्स होता है बी सफिशिएंट, इनफ, मतलब कि अब देखिए यहाँ हेट है, ये भी सफिशिएंट है वर्ड को डिस्ट्रॉय करने में। मीन्स अब पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने ना डिज़ायर को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने परखा है डिज़ायर को, और उन्होंने हेट को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए ये जो दूसरी बार बर्फ़ है ना, वो जब तबाही मचाएगी ना, मतलब कि डिस्ट्रॉय करेगी पूरे वर्ल्ड को, तो वो भी ग्रेट होगा, इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और सफिशिएंट होगा किसके बर्बाद करने को? पूरे संसार को बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी पोएम, जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी थी। बहुत अच्छी पोएम थी। इस पोएम ने पोएट ने बताया क्या था कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, वर्ल्ड मतलब कि संसार कैसे ख़त्म होगा। तो उन्होंने फेवर किसका करा था? फायर का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी बार जब मतलब कि दूसरा चांस मिलेगा वर्ल्ड को ख़त्म होने का, तो वो आइस से भी हो सकता है, और वो भी ग्रेट होगा और एकदम सफिशिएंट होगा बर्बाद करने के लिए। मीन्स आइस मतलब कि जम के, क्योंकि बर्फ़ तो ये जमती ही है ना, और जो फायर होती है वो जलती है। बस उन्होंने इस पोएम में अपने विचार बताए हैं कि फ़ायर से ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि फ़ायर में
कुछ कहते हैं आइस में, लेकिन उनका कहना है कि फायर में ही ख़त्म होगा। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2। तो अभी तक के लिए ये वीडियो आप फिर से रिपीट करके देखिए और समझिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।